वृश्चिक की तरफ बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि के लिए ये स्थितियां कैसी रहेंगी, यानी कि ये जो गोचर है राहु केतु का वो कैसा रहेगा, उसकी जानकारी लेते हैं। नेहा, ये जो स्थिति चल रही थी अभी जी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, शनि की ढैया, चौथे भाव में शनि, जैसे वो कर्क के लिए चल रहा था वैसे ही वृश्चिक के लिए चल रहा है। और यहाँ पर राहु का गोचर यहाँ पर छठे भाव में था। गुरु का गोचर छठे भाव में होना अच्छा नहीं, राहु का गोचर छठे भाव में अच्छा था। राहु वो पंचम में चले गए, लेकिन केतु कहाँ आ गए? केतु 11वें में आ गए। ये जो केतु पिछली राशि में हमने देखा कि खराब था, वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाएगा। 11वें भाव में केतु का फल अच्छा होता है। दशा यदि केतु की शुरू हो गई है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर पर आपको, भले ही वो महादशा है भले ही अंतरदशा है, यहाँ पर वृद्धि करवा जाएंगे। यहाँ के फल आपको बहुत अच्छे करके जाएंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। ये केतु का इमीडिएट इंस्टेंट प्रभाव रहेगा आपके राशि के मुताबिक, और आपके लिए 11वां भाव जो है वो अच्छा फल करना शुरू कर देगा। यदि दशा इस समय चंद्रमा की चल रही है तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्यस्थान के स्वामी है। यदि दशा गुरु की चल रही है तो भी आपके लिए ये चीज अच्छी है, क्योंकि गुरु त्रिकोण के स्वामी है, गुरु धन भाव के स्वामी है। निश्चित तौर पर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है मंगल की, तो मंगल की दशा के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। हालांकि कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि नेहा छठे भाव में पड़ी हुई है, तो मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मंगल की दशा के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज जरूर है, जिनके घर में प्रेगनेंसी चल रही है जी, वहां पर दिक्कत हो सकती है। राहु का पंचम में आना एक तरीके से अच्छा नहीं, पंचमेश का छठे में जाना और शनि की दृष्टि में जाना अच्छा नहीं। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन वहां पर आएंगी जहां पर मैरिज के बाद प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है, वो दिक्कत आ सकती है। ये स्थिति थोड़ी सी उस लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, गुरु पंचम भाव के कारक हैं, गुरु पंचम के स्वामी हैं, पंचम में राहु, पंचमेश शनि के प्रभाव में, ये स्थिति अच्छी नहीं है। एक तरीके से केतु की भी दृष्टि वहां पर जा रही है। दृष्टि हमेशा खराब होती है, गोचर भले ही अच्छा हो जाए लेकिन दृष्टि हमेशा खराब होती है। तो वहां पर इस एस्पेक्ट, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहां से हम वृद्धि की बात करते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। हालांकि केतु कुल वृद्धि के भी कारक हैं जी, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि पंचमेश की दशा चल रही है तो वहां पर कुल वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जरूर है, जी, कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है। तो यहां पर यदि हम केंद्रीय प्रभाव देखेंगे तो केंद्रीय प्रभाव यहां पर भी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इस भाव को कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं देख रहा। गुरु छठे में चले गए, तो गुरु जब तक यहां नहीं आते 30 अप्रैल 2024 तक यहां पर नेहा केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव रहेगा। जी, जब गुरु यहां पर आ जाएंगे तो बैलेंस करेंगे। तो 30 अप्रैल तक तो खासतौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु छठे भाव में अच्छा फल नहीं करते, राहु पंचम में अच्छा फल नहीं करते, शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है। यह स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। आप यदि जॉब, नेहा वो अर्थ ट्रायंगल यहां पर भी एक्टिव हो रहा है, 1 2 3 4 5, यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु और राहु की युति टूटना, अकेले गुरु द्वारा इस भाव को एक्टिव करना आपके काम के ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा, आपकी नौकरी के ऊपर कोई संकट नहीं आने देगा, आपके कारोबार में निश्चित तौर पर वृद्धि करवाएगा। गुरु छठे बैठकर लगन के लिए भरे ही खराब हो गए, लेकिन धंधे के लिए अच्छे हो गए नेहा। वहां से 9वीं दृष्टि जाएगी अपने मूल त्रिकोण राशि के ऊपर, धन स्थान के ऊपर, वो भाव आपका अच्छा हो गया, तो धन में वृद्धि कर जाएंगे, कारोबार में वृद्धि कर जाएंगे, काम में वृद्धि कर जाएंगे। समस्या कहां पर आ रही है? सिर्फ पंचम भाव में नेहा। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, इजी गेन का भाव है वो, यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, यदि आपकी टेंडेंसी है कि आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, तो संभल जाइए, ये स्थिति अच्छी नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी नेहा मैं उन लोगों को कहूंगा जो निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यदि आपने आज रिलायंस खरीदा है तो रिलायंस का टारगेट 3000 रुपये का, तो वो 3000 आपको मिल जाएगा, वो साल बाद मिले चाहे। कैश में जितना मर्जी काम करिए, निवेश करिए, स्पेकुलेशन मत करिए। यहां पर स्पेकुलेशन आपको भारी पड़ेगी, ये क्लियर है, इससे बचना है। 12वां भाव बहुत पीड़ित हो गया, ये स्पेकुलेशन का भाव है, वो इजी गेन का भाव है। गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु इस चीजों के कारक हैं। हालांकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं 12वें को, लेकिन इसके बावजूद स्पेकुलेशन हम नहीं कहेंगे कि आप स्पेकुलेट करिए, यहां से बचकर रहिए, मेहनत करिए, आपको उसका फल निश्चित तौर पर जरूर मिलेगा, धन में वृद्धि जरूर होगी आपके। जी। तो सर ये जो उपाय हैं इनके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रेमेडीज नेहा, क्या कर सकते हैं? जो उपाय करने हैं, सबसे पहले तो शनि का उपाय करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया में ओम शन शनिश्चराय नमः 23000 मंत्र है,
2300 मंत्र ज़्यादा पढ़िए। यदि आप हवन नहीं करना चाहते, संकल्प लेकर, अपने नाम का संकल्प लेकर दान करिए। आप लोहा दान कर सकते हैं, आप उड़द की दाल दान कर सकते हैं, आप घी दान कर सकते हैं, कुछ भी दान करिए, लेकिन राजसिक दान अपना संकल्प लेकर करिए। ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया है। राहु पंचम में है तो राहु के भी उपाय करेंगे, साथ में ही गुरु के भी उपाय करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पर यदि संतान आ रही है और कॉम्प्लिकेशन होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी पेरेंट्स को होती है। आपको नहीं होती, आपके पेरेंट्स को भी होती है। नेहा, पंजाबी में कहा जाता है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता ब्याज है। प्यारा, जी। तो ब्याज प्यारा आपको नहीं है, आपके मदर फादर को भी होता है कि यार हमारे घर में संतान आ रही है, वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो यहाँ पर गुरु के उपाय जरूर करिए। जो भी फीमेल इस राशि की गर्भवती है, या आपके घर में कोई भी गर्भवती है, ये मेल राशि की, मेल चार्ट भी हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि संतान का जो चार्ट देखते हैं तो मेल चार्ट से ज़्यादा हम उसको कंसिडर करते हैं। तो गुरु का उपाय ज़रूर करिए। गुरु की रेमेडी के तौर पर ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का पाठ करिए, क्योंकि गुरु छठे में गोचर कर रहे हैं। और गुरु की जो दान देने वाली चीज़ें हैं, सबसे बेस्ट दान यहाँ होता है कि एक बच्चे को शिक्षा दे दी जाए। जी। गुरु एजुकेशन के कारक हैं, मीन अप्लाइड नॉलेज सारी गुरु से आती है। एकेडमिक हम बुद्ध से देखते हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। किसी को ज्ञान देना सबसे अच्छा उपाय होता है। किसी को आप फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी के लिए आप बुक्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी भी तरह का दान वीरवार वाले दिन ये काम करिए। एक दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करिए। 2, यदि गर्भावस्था वाली स्थिति है, मैं ये सबके लिए नहीं है, यदि गर्भावस्था वाली स्थिति है। और राहु के लिए आप उपाय करिए। राहु के लिए आप कंबल दान कर सकते हैं, नारियल दान कर सकते हैं, लेड दान कर सकते हैं, या सप्त धान्य का दान कर सकते हैं, वो भी आपका नाम लेकर, आपका गोत्र बोलकर, संकल्प लेकर। जी, तो इसी के साथ ये हमने वृश्चिक राशि के बारे में जाना, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए ये जो राहु केतु का गोचर है कैसा रहने वाला है।